नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। कई दिनों से एक विचार चल रहा था मन में कि अपने करियर के ऊपर थोड़ी बातचीत हो। नए लोग जो इस करियर में स्टेप करना चाहते हैं उनके लिए एक संदेश बनाया जाए। करीब करीब 20 साल हो गए ऑटोमोटिव जर्नलिज्म में रहते हुए, और कई बार लोग मिले हैं, कई लोगों से मिलना जुलना चलता है, कई लोग मिले हैं, काफ़ी युवा मिले हैं जो कि पूछते हैं कि इस प्रोफेशन में हमको अगर आना है तो हम कैसे आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो उन्हीं के लिए आज ये वीडियो हम बनाने वाले हैं। मैं थोड़ी सी मेरी जो करियर हिस्ट्री है उसके बारे में बताऊंगा। 91 में मैंने फ्रीलांसिंग शुरू किया जर्नलिज्म में, जबकि एक काफ़ी उसको पहला शुरू होने वाला एक ऑटो मैगजीन था इंडिया में, इंडियन ऑटो करके, जो कि अब नहीं रहा। उसमें लिखने से शुरुआत की मैंने। तब मैं 12वीं कक्षा में था। इंटरेस्ट था, मैगजीन लिया करता था, हर महीना पढ़ता था, ऑटोमोटिव आर्टिकल्स पढ़ता था। तभी इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो मैगजीन स्टॉल पे जाके मैगजीन लेता था, बस स्टैंड पे जाके या रेलवे स्टेशन पे जाके। उससे शुरुआत हुई, चाहत उससे पैदा हुई, और फिर इंजीनियरिंग करी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी। उसके बाद में ऑटो इंडस्ट्री में जॉब मिली, शॉप फ्लोर एक्सपीरियंस मिला। 98 में फुल टाइम बेसिस पे मैंने उसी मैगजीन में मुझे जॉब मिली मुंबई में। उसके बाद में 2 साल में मुझे दूसरे लीडिंग मैगजीन ऑटो इंडिया में, जो कि बिजनेस इंडिया ग्रुप का है, उसमें जॉब मिली, और वहाँ से सफ़र आगे बढ़ता गया। शुरुआत में जब मैं वहाँ पे लगा था तो मुझे कुछ नहीं आता था। तभी कट एंड पेस्ट का ज़माना था, कंप्यूटर भी बहुत बेसिक हुआ करते थे। आज के जैसे कंप्यूटर्स या विंडो 10 के जैसे सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स तभी नहीं थे। काफ़ी दिक्कत होती थी आर्टिकल्स टाइप करने में, उनको टाइप सेट करने में, मगर एक चाहत थी सब कुछ जानने की, सब कुछ सीखने की, तो उससे बातें बनती गई। असिस्टेंट टू एडिटर करके पहला मेरा जॉब था, जो कि एडिटर बोले कि भाई ये लाइब्रेरी में से जाके ये किताब लेके आ, भाई ये लिख, थोड़ा बहुत ही एक आर्टिकल लिख ले, या थोड़ा बहुत इस आर्टिकल में देख ले, क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड होने की वजह से एक एडवांटेज था। तो वैसे करते करते सीखा काफ़ी। उस जॉब में जो इंडियन ऑटो के पुराने जो कॉपीज़ थे वो पढ़ने का अवसर मिला, उसमें से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती गई। पुराने ज़माने के जो मैगजीन्स हुआ करते थे उसमें टेक्निकलिटी ज़्यादा थी, क्योंकि तभी की गाड़ियाँ जो थी वो कार्बोरेटर पे चलती थी, कॉन्टैक्ट ब्रेकर, पॉइंट इग्निशन थे उसमें, और ये सब चीज़ों की वजह से उनकी जो मरम्मत थी, या उन यू कुड टिंकर विद दोज व्हीकल्स इजीली। आज के जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ज़माना है, या इलेक्ट्रॉनिक्स जिस तरह से बॉनेट के नीचे आज उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसा नहीं था। और उसकी वजह से थिंग्स वर फार मोर ईजी, अनकॉम्प्लिकेटेड एंड सूटेबल तो नहीं बोलूँगा, मगर एंड इन फेवर ऑफ इंथुजियास्ट हु वेर कीन टू गेट देयर हैंड्स डर्टी। तो वैसे हालात में शुरुआत करके मैं कॉरेस्पॉन्डेंट बना। उसके बाद में टेक्निकल सब एडिटर बना। उसके बाद में जब मैं ऑटो इंडिया में गया तो वापस सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट के पोस्ट से मेरी शुरुआत हुई, और फिर वहाँ जाके एक एक जो स्टेप होती है वो मैं पार करता गया। इस प्रोफेशन में आने के लिए काफ़ी युवा लोगों का मैंने देखा है कि उनकी ख्वाहिश होती है कि भाई हमको बढ़िया से बढ़िया गाड़ियाँ चलाने मिले, हमको बढ़िया से बढ़िया बाइक चलाने मिले, क्योंकि घर में आजकल घर में हर एक के पास एक गाड़ी, एक बाइक तो होती ही है। तो इनकी ख्वाहिश वही होती है कि हम जाएंगे तो हमको नई गाड़ियाँ चलानी मिलेंगी, हम नई बाइक्स के बारे में चलाएंगे, बोलेंगे उसके बारे में। तो होता यूँ है कि शुरुआत इतनी ग्लैमरस, जितना कैमरा के सामने जितना ग्लैमरस लाइव पोर्ट्रे होता है उतना नहीं होता है, या जितना मैगजीन में फोटोग्राफ्स
पोर्ट्रे करते हैं उतना ग्लैमरस लाइफ इस प्रोफेशन में नहीं होता, तो यू शुड बी रेडी टू गेट योर हैंड्स डर्टी। यही इधर इधर का उसूल है। अगर आप इस प्रोफेशन में पहले एंटर करते हैं तो हो सकता है आपको गाड़ियाँ धोने लगे या बाइक धोने के लिए बोला जाए, तो यहाँ से शुरुआत होती है, क्योंकि फोटोग्राफी के समय गाड़ियाँ साफ़ होनी ज़रूरी है। अगर आप चला के लेके जाते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो धूल मिट्टी तो उस पर उठनी है, उस पर लगनी है, और इसके लगते हुए फ़ोटोग्राफी के लिए ये ज़रूरी होता है कि आपको फ़ोटोग्राफ़र, कभी कभी यूँ होता है कि आपको फ़ोटोग्राफ़र आके बोले कि भाई ये गाड़ी मुझे साफ़ चाहिए, तो आपको वहाँ पे कोई सर्विस स्टेशन तो मिलने वाला है नहीं, तो आपको वहाँ पानी बाल्टी और सोप लेके वॉशिंग पाउडर लेके आपको गाड़ी कभी कभी साफ़ करनी पड़ती है। बारिश के सीज़न में ज़्यादा करके ये बहुत ज़रूरी होता है, और ये बहुत पेचीदा, इट इज़ मेड कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ द ग्रीन, एंड उसमें से जाके आपको आगे बढ़ना होता है। जैसे आगे बढ़ते हो, जैसे पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आते जाती हैं, तो परसिवरेंस बिकम्स वन क्वालिटी दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल इन दिस फील्ड, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन भी होती है, इंटरनल कंपटीशन होती है। आप कौन ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है या कौन क्या रोल निभाता है, ऐसा आप थोड़ा आगे बढ़ते हो तो आपको पता चलता है, ओके आई वांट टू स्पेशलाइज इन टू व्हीलर्स, और आई वांट टू स्पेशलाइज इन कार्स, और आई वांट टू स्पेशलाइज इन समथिंग एल्स। जैसे कि मेरी जर्नी चली है कि मैं कार्स बाइक्स करते हुए आज एक ट्रक एंड बस का मैगजीन मैं एडिट करता हूँ। तो आप मेरी अगर जर्नी देखो तो पूरा स्पेक्ट्रम जो है ऑटो का, वो मैंने आज कवर कर लिया है। इसके बीच में मैं एक 10 साल मैंने एक ऑटो कंपोनेंट्स की जो मैगजीन होती है, ऑटो कंपोनेंट्स जो फील्ड होती है, जिसकी पुर्जे, गाड़ियों के जो पुर्जे बोले जाते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करते हैं गाड़ियाँ बनाने में, उसकी भी मैगजीन मैंने 10 साल एडिट करी, और उसको स्टार्ट करी, एडिट करी और चलाई, जिसकी वजह से मेरे को ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री का भी काफ़ी सारा एक्सपीरियंस और नॉलेज मिला, उनकी वर्किंग के बारे में पता चला। तो मैं यही कहूँगा कि इंजीनियरिंग की नॉलेज इज़ एन एडेड एडवांटेज, एंड इसमें बहुत जैसे लॉयर्स को बोला जाता है कि आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, कंपल्सिव रीडिंग, तो इसमें ये प्रोफेशन में भी ये ज़रूरी है कि आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर, ऑटोमोबाइल्स के ऊपर ऑन अ ग्लोबल बेसिस, ऑन अ रीजनल बेसिस, ऑन अ नेशनल बेसिस, ऑन सब कॉन्टिनेंट बेसिस आप पढ़ते रहें। एक कंपल्सिव न्यूज़ कलेक्शन हैबिट या एक कंपल्सिव नॉलेज एक्विजिशन हैबिट आपको होना ज़रूरी है। अगर आप इफ़ यू आर लेजी इन एक्वायरिंग नॉलेज, यूँ होता है कि ओके न्यूज़ इज़ अ डेवलपिंग सब्जेक्ट, हमेशा न्यूज़ हमेशा उभरती रहती है, एंड इफ़ यू आर कॉट ऑफ गार्ड तो हो सकता है कि आप थोड़ा पीछे रह जाएं इस प्रोफेशन में और दूसरे आगे चले जाएं। तो ये बातें बहुत ज़रूरी है। इसमें ऑटोमोटिव जर्नलिज्म में आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, फैक्ट्रीज विजिट करनी पड़ती है, कंपनीज आपको लेके जाती है, टेस्ट ट्रैक्स पे लेके जाती हैं, जहाँ पे आपको जाना पड़ता है। खुद अगर आप मैगजीन की तरफ से टेस्टिंग के लिए गाड़ियाँ लेके जा रहे हो तो आपको जाना पड़ता है। कभी ढाबे पे आप खाना खाते हो, तो कभी 5 स्टार होटल में खाते हो, तो ये वेरिएशंस ऑफ लाइफ जो है उसको एडजस्ट करना, उसको अडाप्ट करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। You are almost constantly on move, you are almost constantly vigilant about information or what is happening around you. हो सकता है आपको कोई मामूली से मैकेनिक, रोड साइड मैकेनिक आपको कोई चीज़ सिखा दे, you have to be humble enough to understand and acknowledge that कि भाई okay, he also imparted certain knowledge in you, and that you have to be grateful to him. अगर आप सक्सेस या जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है बढ़िया से बढ़िया गाड़ियाँ चलाने की, उसको अगर आप इफ़ यू लेट इट गो टू योर हेड, तो ये करियर के लिए आपके बहुत निगेटिव करियर में बहुत निगेटिव रिफ्लेक्ट कर सकता है। एटीट्यूड इज समथिंग दैट अगर आप बाजू में रखो तो काफ़ी आपको उससे फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आज जिस तरह ग्लैमर एंड स्टाइल बढ़ता जा रहा है, उसमें कहीं यूँ ना हो जाए कि जो इसेंशियल नॉलेज होता है, जो कि आपको ट्रांसमिट करना होता है ऑडियंस को, वो कहीं बाजू में ना रह जाए। तो ऑटोमोटिव जर्नलिज्म में काफ़ी
काफ़ी चेंजेस आए ये गए। अगर 20 साल की आप इंडस्ट्री करियर इंडिया में देखो तो इंडिया में ये इंडस्ट्री इतनी पुरानी नहीं है जितनी कि ग्लोबली आप यूएस बोलो या यूरोप का एग्जांपल लो, तो यहाँ पे ऑटोमोटिव जर्नलिज्म काफ़ी पुराना ऑक्यूपेशन है। यहाँ पे इसकी जर्नी 20 to 30 ईयर्स पुरानी है एंड इट हैज चेंज्ड क्वाइट अ बिट। जैसे जर्नलिज्म चेंज होता गया है ग्लोबली और इंडिया में, वैसे ये चेंज होता गया। एक ज़माना था जब मैंने एंट्री की थी इस फील्ड में और तभी सिर्फ मैगजीन्स थे, ऑटो मैगजीन थे, वो भी गिने चुने 1 या 2 मैगजीन्स थे। आज करीब करीब 18 या 20 मैगजीन हो सकते हैं रीजनल, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, इवन सिटी लेवल पे। तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। आज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ऑटो जर्नलिज्म के ऊपर इतनी मिलती है। देयर आर सो मेनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स फॉर ऑटोमोबाइल्स। तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। काफ़ी फोरम्स हैं, ब्लॉगिंग साइट्स हैं जो कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं। कभी कभी ये इंफॉर्मेशन ओवरकिल भी हो जाता है ऑटोमोबाइल्स के संदर्भ में। मगर अगर ये प्रोफेशन के नज़रिए से आप देखो तो इट इज़ अ गुड प्रोफेशन टू एंटर इनटू। सैलरीज, स्टार्टिंग सैलरीज कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 25 to 40,000 एंड जैसे आप आगे बढ़ते हो तो वैसे सैलरीज भी बढ़ती जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर आप प्रोग्रेस कर जाते हो तो वहाँ पे सैलरीज का स्केल थोड़ा अच्छा है। प्रिंट में अभी ये कोरोना की वजह से प्रिंट हैज टेकन अ बीटिंग, सो उसमें सैलरी स्केल फ़िलहाल अपॉर्चुनिटीज और सैलरी स्केल्स काफ़ी कम हो सकते हैं। एंड सोशल मीडिया का जो इक्वेशन है रिगार्डिंग सैलरीज एंड रिगार्डिंग करियर डेवलपमेंट वो काफ़ी अलग है। हालांकि सभी मोटरिंग जर्नलिस्ट या ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट जो होते हैं वो काफ़ी हद तक एक ही तरह का काम करते हैं, मगर फिर भी there's a difference, there's still a difference whether they are working in social media or whether they're working in print or whether they are working in इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यूँ भी होता है कि ओके प्रिंट में काम करने वाले जो है वो आज इलेक्ट्रॉनिक भी कर लेते हैं, वीडियो भी कर लेते हैं, और जो वीडियो करने वाले वो लिख भी लेते हैं मैगजीन में। तो वाइस वर्सा भी काफ़ी इंटरचेंज हो रहा है इस प्रोफेशन में। देयर इज लॉट ऑफ इनोवेशन दैट इज हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस। जैसे गाड़ियों में इनोवेशन हो रहा है, जैसे ऑटोमोबाइल्स में इनोवेशन हो रहा है, इंडस्ट्री में इनोवेशन हो रहा है, एडाप्टेशन हो रहा है, वैसे इस प्रोफेशन में वैसे ही एडाप्टेशन इनोवेशन हो रहा है। तो ये प्रोफेशन काफ़ी अच्छा है। आप युवाओं को मैं कहूँगा कि आप इसमें आना चाहिए। आप इसमें एंट्री बिल्कुल कर सकते हो। सिर्फ ये जरूरी है आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, आप इफ़ यू आर फ्रॉम द इंजीनियरिंग फील्ड इट इज़ मोर बेटर फॉर यू टू इजीली अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व है एंड यू शुड बी आपको टेक्निकलिटीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही आप कुछ लिख पाओगे, आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, लिख पाओगे और ऑडियंस के साथ ट्रांसमिट कर पाओगे। अभी द अपॉर्चुनिटी टू गेट योर हैंड्स डर्टी और वर्क अंडर द बॉनेट अगर आप चाहो तो मिल सकते हैं, भले ही वो कम हो गए हो पहले वाले जो ज़माने की गाड़ियों से, बट पॉइंट इज you should be looking for opportunities, you should be looking at getting your hands dirty and possibly getting more information from the company, going beyond what the company is telling you, क्योंकि उसमें उसकी वजह से आप ऑडियंस को एक अच्छी इंफॉर्मेशन आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक अच्छी इंफॉर्मेशन आप कन्वे कर सकते हैं। एंड आज जैसी गाड़ियाँ उभर रही हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री एक्सपैंड हो रही है, जैसे अगर आप देखो पैसेंजर व्हीकल स्पेस में तो हर 4 महीने में या 5 महीने में एक नई गाड़ी आज लॉन्च हो रही है। डिस्पाइट मार्केट कंडीशंस गोइंग डाउन और गोइंग अप, लॉन्चेस आर कांस्टेंट। तो इसको देखते हुए इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट यू कीप योरसेल्फ अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड you are sound and prepared for all eventualities. When we are talking about an industry where about 3.4 to 4 million passenger vehicles are sold, and about 4 to 6 lakhs commercial vehicles are sold every year, and about 12 million two-wheelers are sold every year. तो इसको देखते हुए ये
इंडिया इज अ वेरी बिग ग्रोइंग मार्केट फॉर ऑटोमोबाइल्स। भले ही गाड़ियों का फॉर्म चेंज हो, आज डीजल पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ी है, कल को आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाने मिले या आपको हाइड्रोजन पावर पे चलने वाली गाड़ियाँ चलाने मिले, मगर दिस प्रोफेशन इज देयर टू स्टे एंड इट इज़ अ ब्राइट प्रोफेशन वेयर यू कैन look at stepping into public relations also, or you can look at stepping into some new profession also. You can step इसमें इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसमें काफ़ी सारे फील्ड्स होते हैं, जैसे यू कैन बी अ राइटर, यू कैन बी अ रिपोर्टर, यू कैन बी अ टेक्निकल एडिटर, यू कैन बी अ फोटोग्राफर, यू कैन तो काफ़ी सारे सब सेक्शंस होते हैं जॉब्स के। तो यू जो आपको अच्छा लगे या वेर यू कैन फिट इन प्रॉपरली, उसमें भी आप फिट कर सकते हो। एडिटर जो होता है वो बिल्कुल ऊपर होता है, ही मैनेजेस अ टीम, बट एडिटर तक पहुंचने के लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट आप इन सभी फील्ड में थोड़ा थोड़ा समय गुजारें, सभी जगह पे थोड़ा सा फोटोग्राफी भी कर लें, थोड़ा सा रिपोर्टिंग भी कर लें, थोड़ा सा रिसर्च जो पोस्ट है उसको भी आप आजमा के देख लें। हो सकता है थोड़ा बहुत लाइब्रेरियन का भी आपको काम करने को मिले तो आप उसको भी कर लीजिए। तो ये सब करके आप अगर प्रोग्रेस करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। एंड मैं इस फील्ड के ऊपर और वीडियो बनाता रहूँगा। आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। हमारे साथ में बने रहने के लिए शुक्रिया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, आपको इंफॉर्मेटिव लगता है, तो ज़रूर इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स या अपने सर्कल में उसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू।